हर हर महादेव दोस्तों, आपका संजीव ट्रेवलिंग ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, केदारनाथ यात्रा से आपके लिए इस टाइम बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, केदारनाथ में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। उसी के साथ केदारनाथ में कल लगातार बहुत ज़्यादा बारिश है, जिसकी वजह से कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। अब बात करेंगे आने वाले दिनों में केदारनाथ का मौसम कैसा रहने वाला है, यात्री कितने आ रहे हैं और जो पैदल ट्रैक है वो कैसा है, आपको पूरी संपूर्ण जानकारी हम बताने वाले हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे आपको नई नई जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि केदारनाथ का इस टाइम मौसम कैसा है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कल 9 तारीख को मौसम पूरे दिन बारिश वाला था और लगातार केदारनाथ में भारी बारिश पड़ रही थी। जी हाँ दोस्तों, केदारनाथ में लगातार कल 9 तारीख को बारिश पड़ रही थी, जिसकी वजह से केदारनाथ में बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जो यात्री आने वाले दिन में केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं उन यात्रियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी ये है कि कल जैसे ही बारिश हुई, बारिश के साथ साथ बर्फबारी केदारनाथ में हल्की हल्की शुरू हो चुकी है। और उससे बड़ी खुशखबरी की बात है कि बासुताल के आसपास में कल बहुत ज़बरदस्त बर्फबारी देखने को मिली। जी हाँ दोस्तों, जो यात्री बासुताल को जाते हैं और जो मधुगंगा है उसको पार करते हैं, तो उसको पार करते ही लगातार कल बर्फबारी देखने को मिले। जी हाँ दोस्तों, कल पूरे दिन बासुताल की जो ट्रैक है उस पर लगातार बर्फबारी हुई है और जो आप सामने पहाड़ी देख रहे हैं उन पहाड़ियों पर लगातार कल बर्फबारी हुई है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले दिनों में केदारनाथ मंदिर के परिसर के आसपास में आपको बहुत ज़्यादा बर्फबारी देखने को मिलेगी। जब बारिश पड़ रही थी उस टाइम पे बर्फबारी मंदिर के जो प्रांगण है उसमें लगातार पड़ रही थी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वो बारिश के साथ बर्फबारी पड़ रही थी, सूखी बर्फबारी नहीं थी। अब बात करते हैं कि जो यात्री आने वाले दिन में केदारनाथ यात्रा करना चाह रहा है तो उनके लिए मौसम कैसा रहने वाला। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले दिन में बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड देखने को मिलने वाली है केदारनाथ यात्रा में। ठीक है, अगर आप केदारनाथ यात्रा करना चाह रहे हैं तो आप अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े और रेनकोट लेकर आएँ, क्योंकि आपको अब 10 तारीख के बाद में कभी भी बर्फबारी केदारनाथ में देखने को मिल सकती है और 1 या 2 दिन मौसम और ख़राब देखने को मिल सकता है। उसके बाद में आपको कोई भी ज़्यादा ठंड नहीं देखने को मिलेगी और न ही बारिश आपको देखने को मिलेगी। जो 9 तारीख को बारिश पड़ी है केवल उसी की वजह से बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड बढ़ चुकी है, लेकिन इतनी ठंड नहीं है कि आपको परेशानी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो पैदल ट्रैक है सोनप्रयाग से लेकर गौरीकुंड के लिए और गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ के लिए, तो वो कैसा है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस टाइम ट्रैक संपूर्ण बन चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है ना, ये है कि पूरे ट्रैक पर पानी पानी है, बहुत ज़्यादा फिसलन हो रही है। जी हाँ दोस्तों, लगातार यात्री फिसल रहे हैं, लगातार यात्री को चोट आ रही है बार बार। अब ये पता नहीं कि पानी बार बार आ कहाँ से रहा है। जो पहाड़ियों पर झरना है उसका ही पानी लगता है कि ये पूरे ट्रैक पर आ रहा है। आपको पूरे ट्रैक पर लगातार फिसलन ही फिसलन देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ट्रैक कहीं से टूटा हुआ नहीं है, कहीं से डैमेज नहीं है। बस सबसे बड़ी जो एक शिकायत है कि आपको पूरे ट्रैक पर फिसलने की स्थिति देखने को मिलेगी, इसलिए आप अपने घर से बढ़िया जूते या फिर बढ़िया से बढ़िया चप्पल पहनकर जाएं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि फिसलन इतनी है कि हम बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा। और जो बारिश पड़ी है ना 10 तारीख को जो 9 तारीख को जो बारिश पड़ी है उस बारिश की वजह से और ज़्यादा आपको फिसलन देखने को मिलेगी। अगर आप केदारनाथ यात्रा करने जा रहे हैं तो आप अपने साथ बढ़िया से बढ़िया जूते लेकर जाएं, ताकि आप फिसल ना सके। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इस टाइम केदारनाथ यात्रा पर यही आ रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि केदारनाथ में इस टाइम यात्रियों की संख्या कितनी है और गर्भगृह के दर्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस टाइम यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा डाउन है। केवल गिने चुने ही यात्री केदारनाथ यात्रा करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस टाइम नवरात्रि चल रहे हैं और यात्री नवरात्रों में व्यस्त हैं। और जो आधे ज़्यादा यात्री हैं वो माता वैष्णो देवी की धाम यात्रा करने जा रहे हैं, इसलिए आपको केदारनाथ में भीड़ सबसे कम दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, गर्भगृह का दर्शन आपके सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक आपको गर्भगृह के दर्शन हो रहे हैं और उसके बाद में आपको बाबा का श्रृंगार हो जाता है और 2 बजे से फिर से दर्शन शुरू हो जाते हैं, वो भी आपको दूर से
दर्शन होते हैं। अगर आप वीआईपी टिकट लेना चाहते हैं तो आप 5,000 रुपये में वीआईपी टिकट लेकर आप आराम से स्पेशल पूजा और वीआईपी दर्शन आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कल मेरे पास एक मैसेज आया था कि हमारे केदारनाथ यात्रा आ रहे हैं बाबा दर्शन करने के लिए, तो हमारे पास 6 महीने का बच्चा है। जी हाँ दोस्तों, तो क्या हम उसको ला सकते हैं या नहीं? आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप केदारनाथ यात्रा करने के लिए आ रहे हैं और आपके साथ कोई बच्चा है, जैसे आप बता रहे थे कि 6 महीने का बच्चा है, तो प्लीज़ आप केदारनाथ यात्रा पर ना आएँ। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि केदारनाथ यात्रा पर एक तो जो ट्रैक है बहुत ज़्यादा फिसलने वाला हो चुका है, लगातार यात्री फिसल रहे हैं बार बार। और जो उसका दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि केदारनाथ में 9 तारीख को पूरे दिन लगातार बारिश पड़ी थी, जिसकी वजह से केदारनाथ में बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है और आने वाले दिनों में भी आपको बहुत ज़्यादा ठंड देखने को मिलेगी। तो इसलिए आप केदारनाथ यात्रा करना है तो सबसे बेस्ट है। जी हाँ, अगर आप हेलीकॉप्टर सर्विस से आ रहे हैं, केवल आपको आना है और दर्शन करके ही जाना है, तो आप आराम से आ सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जी हाँ, तो लेकिन अगर आप पैदल रास्ता करना चाहते हैं, मतलब सोनप्रयाग से गौरीकुंड और गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए पैदल यात्रा करना चाहते हैं 6 महीने बच्चे के साथ, तो आप बिल्कुल भी केदारनाथ यात्रा करना है तो सबसे बेस्ट रहेगा। जी हाँ, अब बात करते हैं कि इस टाइम जो केदारनाथ का जो मौसम है लगातार ठंडा है, लेकिन बर्फ़बारी का कब तक मौसम बन जाएगा? दोस्तों, आप सभी को बता दें कि 15 अक्टूबर के बाद में बर्फ़बारी का 100% मौसम बन जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो ये मंदिर के पीछे पहाड़ियाँ हैं उन पर तो कंटिन्यू बर्फ़बारी पड़ रही है, लेकिन कल आपको बासुकताल का जो ट्रैक है उस पर लगातार बर्फ़बारी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त बर्फ़बारी हुई थी बासुकताल वाले जो ट्रैक है उस पर। अगर बासुकताल पर बर्फ़बारी पड़ गई है तो समझ लो कि 5-6 दिन के अंतराल पर आपको केदारनाथ में भारी बर्फ़ देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े लेकर आएँ दोस्तों। उसी के साथ हम आपको बता दें कि जो केदारनाथ के जो कपाट हैं बंद होने की जो तिथि है उसकी घोषणा कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आपका 3 नवंबर को बाबा केदार के कपाट बंद हो जाएंगे सुबह मॉर्निंग में। इसलिए अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो आप 3 तारीख से पहले मतलब 1 तारीख तक आप दर्शन कर सकते हैं। 1 तारीख के बाद में आप दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि 3 तारीख को बाबा की डोली सुबह मॉर्निंग में उठकर ऊखीमठ के लिए रवाना हो जाएगी। तो इसलिए आप अपने साथ जल्दी से जल्दी समय निकालें और बाबा केदार के दर्शन करें। आप सभी को बता दें हैं कि इस बार बहुत जल्दी कपाट बंद हो रहे हैं। 3 नवंबर को कपाट बंद हो जाएंगे। 2 तारीख से आपकी जो तैयारी हैं वो शुरू हो जाएंगी कपाट बंद होने के लिए। इसलिए आप अगर दर्शन करना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी आइए और बाबा केदार के आप दर्शन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है अब केदारनाथ यात्रा में, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी अपनी केदारनाथ यात्रा का प्लान बनाइए। जी हाँ दोस्तों, यात्री बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है और जो पूरा जो केदार घाटी है वो धीरे धीरे खाली हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ लोकल लोग अपनी दुकानें लगाते थे वो अब अपने घर जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि अब 31 तारीख को त्यौहार है, दीपावली है, तो आप सब सोचते हैं कि हम दीपावली अपने घर पर ही जाकर बनाएं। इसलिए यात्री अपने घर पर जा रहे हैं और वहीं पर त्यौहार अपना बनाएंगे। अगर आपको बाबा के दर्शन करने हैं तो आप आइए और केदारनाथ बाबा के दर्शन कीजिए केवल 1 नवंबर तक। 3 नवंबर को बाबा कपाट बंद हो जाएंगे, फिर आपको 6 महीने के बाद में ही बाबा कपाट खुलेंगे दोस्तों। हर हर महादेव दोस्तों।